हेलो दोस्तों, आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, शायद ही किसी ने ये बात आपके लिए बताई हो। दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि हमारे देश में हिंदी 60 से 70% लोगों में बोली जाती है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में गाड़ी पर अगर हिंदी पर लिखा हो तो उसका भी चालान कटता है। गाइस, कितनी शर्म की बात है। और हम लोग हिंदी दिवस की बात करते हैं, अभी तो अंग्रेजी में लिखा हुआ आता है। शर्म करनी चाहिए हमारे देश में। दोस्तों, यहीं तक तो हम बात को छोड़ते हैं। आज जापान में जाओगे तो वहाँ जैपनीज भाषा है, और चीन में जाओगे तो वहाँ मलयालम भाषा है। अगर आप फ्रांस में जाते हैं तो वहाँ की भाषा फ्रेंच है। अभी तो दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। सऊदी में जाओगे तो अरबिया मिलेगी। लेकिन भारत ही एक ऐसा कंट्री है जहां अंग्रेजी या अन्य अभी तो भाषाओं का बोलबाला कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, मैं आपको हिंदी के बारे में कुछ खूब रहस्य बताता हूँ जो हमारे समाचार पत्रकों द्वारा यहाँ पे नहीं बताए जाते हैं। दोस्तों, मैं बताता चलूँ, हिंदी आज सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। हिंदी के बारे में जहाँ तक मैं बताऊँ तो हिंदी का इतिहास हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। समय के साथ संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों ने हिंदी को यहाँ तक लाकर दिखाया है। ये प्राचीन हिंदी से लेकर आधुनिक हिंदी तक भारत में को आधुनिक हिंदी में 4 भागों में बांटा गया है, और आधुनिक हिंदी के जनक गद्य के रूप में श्री भारतेंदु जी को माना गया है। हिंदी का जहाँ तक इतिहास बताऊँ तो मैं इसमें बहुत समय लग सकता है। दोस्तों, शर्म करनी चाहिए। हमारे देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली हिंदी, आज अगर आप टेलीकॉम में फ़ोन लगाते हैं तो सर वहाँ पे फ़ोन करते हैं तो सर से बात करो, हेलो वन, इंग्लिश के लिए 1 चुनें और हिंदी के लिए 2। मेरा मतलब कोई भी अंग्रेजी से विरोध नहीं है। गाइस, शर्म होनी चाहिए। देश में 60 से 70% लोग जिस भाषा को समझते और जानते हों, जिसके बारे में, उस भाषा का स्थान दूसरे नंबर पे आता है। दोस्तों, भारत के लोक चर्चित और लोक व्यापी जो महान नेता है वो तक हिंदी में बात करते हैं। उसके बावजूद भी हिंदी की ये दुर्दशा है। कहीं ना कहीं दोस्तों, हमें सोचनी पड़ेगी कि हमारे अंदर आत्मीयता कहाँ से आएगी। दोस्तों, अंग्रेजों ने जब हमारे देश में गुलामी की हदें पार हो चुकी थी 1820 से 30 के दशक में, तब वहाँ से एक दुष्ट व्यापारी, एक दुष्ट शख्स, जिसको कहते हैं, व्यापारी कहूँगा, लॉर्ड मैकले आया था। उस लॉर्ड मैकले की नीतियाँ आज भी भारत को ग्रसित किए गए हैं। उनका प्लान था कि भारत को हम 100 साल और गुलाम बना सकते हैं 1825 के दौरान अधिकतम, लेकिन भारत उससे ज़्यादा रहा। उनने कहा कि हम सरकारी नौकरियों में अच्छा प्रोत्साहन दें, जिसका नतीजा आज हमारा देश गवर्नमेंट सेक्टर की वजह से भुगत रहा है। वो लॉस पे जा रहा है, कई कंपनियां लॉस पे जा रही हैं। मैं उस पर ये नहीं कहूँगा, अच्छी चीज़ें भी हैं कुछ जा रही हैं। तो दोस्तों, उसी की वजह से आज जो हमारे देश में अंग्रेजी ने रेपुटेशन बनाई और साथ ही हमारी भाषाओं को दबा, तो हमारे लोगों की सोच भी भाषा से जुड़ती है। दोस्तों, ये बात है, हमारी सोच से हमारी भाषा का ब्रेन कनेक्ट हुआ और लोगों की सोच भी उन फॉरेन लोगों की तरह हुई। रिश्ते को ख़त्म करते हुए एक नई शुरुआत हुई, जिसका नतीजा आज भौतिक युग में देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं अपील करता हूँ, कम से कम अपने साइन तो हिंदी में कीजिएगा, और जहाँ तक हो सके अपनी विद्वता का प्रयोग हिंदी को शुद्ध बोलने में कीजिएगा, न कि बीच बीच में अंग्रेजी के टोन के शब्द लाए जाए। दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। बड़े बड़े यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी, मनोज दे और बड़े बड़े यूट्यूबर हैं हमारे यहाँ, वो लोग से भी अनुरोध है कि कृपया करके हिंदी के बारे में 2 वक्तव्य लिखिए, और आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हिंदी के बारे में लोगों तक अवेयरनेस फैलाएं, यानी कि लोगों तक एक वो वातावरण फैलाएं कि लोग हिंदी में बात करें। जो अवेयरनेस शब्द है ये भी इंग्लिश का है, लेकिन मैं कहूँगा इसको वातावरण फैलाएं, और ताकि हिंदी को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद, और मिलते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब यही है कि खुद की भाषा को भी स्वयं पर निर्भर करना, और आत्मनिर्भर स्वयं की भाषा का उपयोग करते हुए देश को आगे बढ़ाना। विश्वगुरु कोई